नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि 6 to 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दिसंबर 2024 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा, जो कंदरिया देव महादेव का मंदिर है चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों का निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ये कहेंगे विंध्य पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियों को के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, जिससे प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर सकते हैं। विंध्य पहाड़ियों की क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने करके। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अगला है, मुगल अपने मंगोल वंशी सभ्यता के स्थान पर तैमूर वंशी सभ्यता पर ज्यादा बल महत्व देते थे, क्योंकि ऑप्शन नंबर 33 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मंगोल उज्वेगों से संबंधित थे। क्या थे? मंगोल उज्वेगों से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, मुगल द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से मुक्त करने का कारण क्या था? तो जो ये आपका कारण था दोस्तों, ये था जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा सही है? दार्शनिक परंपरा संस्थापक। तो ये जो आपका जोड़ा सही हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, ये वैश्विक का कणाद है और न्याय का गौतम हो, योग का जो आपका पतंजलि है और पूर्व मीमांसा जैमिनी है, वेदांत जो है ये वादनायण वेदव्यास है और सांख्य कपिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वेदांत जैमिनी। मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। तो जो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। तो 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था। तो 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। गांव के मुखिया को, किसको? गांव के मुखिया को दिया जाता था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए। तो 38 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 38 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि आपका अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। ये भी आपका सही है दोस्तों, कर लिया था उस समय। और इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी? नहीं, अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर सही गलत हो जाएगा। जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया, तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सुधारकों का उनके द्वारा आंदोलनों से सही मिलान करें। देखिए, तो सही जो मिलान था, पेरियार किसका था? पेरियार आपका स्वाभिमान था, पेरियार स्वाभिमान था। और घासीदास क्या था? तो घासीदास आपका सनातनी हो जाएंगे। ये आपके सनातनी थे घासीदास। और केशव चंद्र सेन ये क्या है? ये आपके ब्रह्म समाज हो जाएंगे। बचा एक आपका, तो ये आपका यंग भंग हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिंह सभा, कौन सी सभा थी दोस्तों? सिंह सभा थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से
क्या करते थे? विद्यालय के माध्यम से बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के लिए साथ तैयार करते थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने। तो 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना 1947 में हुई। विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ये क्या सही है? नहीं, ये भी आपका गलत है। आपका मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की भूमिका की थी। हाँ, ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी किस में है? ये ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला है, मध्यवर्गीय राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशिकवाद के विरोध समेत निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुने। तो 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये आपका मध्यवर्ती नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। हाँ, ये भी सही है। मध्यवर्गीय नेताओं के विचार में अंग्रेज जनता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों के न्यायोचित मांगे मान लेंगे। ये भी सही है। हाँ, ए और बी सही है, लेकिन ए बी ए की व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी सन 1900 कब लागू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1950 में, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका यूराल। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो अक्षांश के संदर्भ में जो सही है, अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। हाँ, ये भी आपका सही हो जाएगा। और अक्षांश को अंशों में पाया जाता है, ये आपका सही है। और अगला है आपका विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ए और सी डी ऑप्शन नंबर किस में है? तो ये आपका हो जाएगा ए और सी डी, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वो हो जाएगा दोस्तों बिंद श्रृंखला से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? तो 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों शाम के 9:30 बजे होंगे। तो ये आपका क्या होगा? शाम के 9:30 बजे होंगे, 4 बजे। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ये जो आपका वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है क्या? तो ये भी निर्भर करती है, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्या है, स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। क्या ये सही है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में योगदान देती है। हाँ, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो ये जो फलोद्यान कहा जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है विश्व का फलोद्यान। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है या दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पतनों के लिए आदर्श स्थित है? तो 51 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ये आपका सही जाएगा। ए गलत है और बी, जबकि बी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम महासागर है और बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। चलिए अगला है, दी गई ए और बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इसमें ओजोन गैस की परत होती है या बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है।
तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, ये समताप मंडल में होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो 53 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समान समुद्र पर वायुदाब के अनुसार बदलता है, यह भी सही है। उच्च ताप वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं, यह भी सही है। ये दोनों सही हैं, लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, स्टल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं, तो ये जो बनाते हैं ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटे वायु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा, तो ये जो आपका जो रूप होगा ये आपका आधार पर चौड़ा होगा, युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, और ये उल्टा त्रिभुजाकार होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही है। उन्होंने छात्रों को दो समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जन्म मृत्यु अप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा है। वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य दे रही है। तो 56 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर ए बी सी व डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें, सही विकल्प का चुनाव करें। तो 57 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जाएगा कि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, यह भी आपका सही है। और यह वर्षा भर विभिन्न फसलें उगाई जाती है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सेंट थॉमस को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। वक्तव्य ए और बी आधार पर सही विकल्प चुने। केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म। सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा कि ए बी दोनों सत्य हैं, बी ए की व्याख्या करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं, इसमें से कौन सी व्याख्या सही होगी। तो जो आपकी व्याख्या सही हो जाएगी वो रेजा ग्रामीणों को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उन्हें बीड़ी उत्पाद प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे, अगला सेट इसके अगले दिन देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।